ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ये किसी एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। हम सियासी जमात हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है इसके रोकने का। एक तो ये ज़कात खैरात वाली बोल पड़ती है। मैं जब भी बात करता हूं मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। शफीजान साहब जरा थोड़ा सा। नहीं स्पीकर साहब, मैंने तो इन पे बात ही नहीं की। आपने एक चीज नोट की होगी कि 8 फरवरी 2024 को जब इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई, आम लोगों के वोट से कायम हुई, वोट भी दिया गया, वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया और आम लोगों की वोट की मदद से हमारे 92 MPs इस हाउस में आए। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी उस टाइम से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में और कुछ सेटल एरियाज में भी ड्रोन हमले हुए। तो मैं ये समझता हूं और ये हाउस समझता है कि एक बाकायदा मंसूबे के तहत किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब 2008 में ANP की यहां पे हुकूमत कायम हुई और जहां यहां पे तालिबानाइजेशन और अमन व अमान की सिचुएशन खराब हुई और फिर जब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, 20 साल से इस सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन 20 साल से अमन नहीं आ रहा। अगर मिलिट्री ऑपरेशन अमन का हल है तो फिर अमन क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है। जो 20 साल आप जिस पॉलिसी के साथ स्टिक हैं, 20 साल से आप लोगों को दरबदर कर रहे हैं, 20 साल से आप लोगों को घर खाली करवा रहे हैं, 80,000 हमारी शहादतें हुई, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हुआ, हमारे लोग इस्लामाबाद चले गए, लेकिन आपने फिर भी मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए इस सूबे में अमन नहीं लेके आए। और फिर आपने देखा कि जब ड्रोन होते हैं तो अमन पासून भी हुआ। CM सोहेल आफरीदी साहब के सरबराही में इसी हाउस में जरगा भी हुआ और आप फिर देख रहे हैं कि तवातुर से ही ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं ये किसी एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। हम सियासी जमात हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है इसके रोकने का। एक तो ये ज़कात खैरात वाली बोल पड़ती है। मैं जब भी बात करता हूं मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। शफीजान साहब जरा थोड़ा सा। नहीं स्पीकर साहब, मैंने तो इन पे बात ही नहीं की। स्पीकर साहब मैं इसको स्पीकर साहब, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन मैं नहीं कहूंगा आज। जनाब स्पीकर, ड्रोन हमले से पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। ड्रोन हमले से आम लोग शहीद हो रहे हैं। ड्रोन हमले से आम पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं। मैं तो पख्तूनख्वा लोगों की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बहनों को कोई कसूर हमारा लगता है तो बात कर दे। मैं तो सारे पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं। आपका ताल्लुक भी पख्तूनख्वा से है, मैं तो आपका मुकदमा भी लड़ रहा हूं। जनाब स्पीकर, हम सियासी जमात है, हम ड्रोन अटैक जो है वो ताकत से नहीं रोक सकते। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब वो इमरान खान साहब ने नेटो सप्लाई के लिए धरना दिया था, जब नेटो सप्लाई का धरना दिया गया तो हमने कोर्ट से भी रुजू किया।
इस अमन व अमान की खातिर हमने यहां पे जिरगा भी किया, हमने अमन पासून भी किया, हमने एहतजाज भी किया, लेकिन फिर भी ये ड्रोन हमले जो हैं, ये जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, अब हम तमाम इस हाउस को भी इत्तेमाद में लेंगे और सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने तमाम अपोजिशन के जो फाटा से ताल्लुक रखते हैं उन अरकान को सीएम हाउस भी बुलाया। उसमें इनका शुक्रिया कि इन्होंने शिरकत भी की और वहां पे भी कुछ फैसले हुए और इंशाल्लाह अब हम जिरगा भी बुलाने जा रहे हैं। जो उस जिरगे का फैसला होगा, जो वहां पे डिसाइड होगा, क्योंकि उस जिरगे में पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ जो अजला में जो हमारे जिनकी से है, जो सिविल सोसाइटी से हो, जो वकला से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको भी वहां बुलाया जाएगा और वहां पे एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा और वो कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा, इस्लामाबाद की तरफ जाना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज करना हुआ, असम्बली के बाहर एहतजाज करना हुआ या कौमी असम्बली के बाहर बैठना हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन के लिए वो हम करेंगे। जनाब स्पीकर, हम खैबर पीटीआई के यहां पे बैनवे नुमाइंदे हैं, हम ये जुल्म मजीद नहीं होने देंगे। हम ये फैसला कर चुके हैं कि जो यहां पे मासूम बच्चियां शहीद हो रही हैं ड्रोन हमले से, जो यहां पे आम खैबर पख्तूनख्वा के लोग शहीद हो रहे हैं, हम मजीद ये नहीं सह सकते। हम बंद कमरों के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। एक सरकारी अफसर इस्लामाबाद के बंद कमरे में मेरे सरजमीन का फैसला नहीं कर सकता। उसी बंद कमरे के फैसले की वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, एक सियासी जमात को टारगेट भी किया जा रहा है। और फिर जब से सीएम सोहेल आफरीदी बना है तो कभी उसको स्मगलर के साथ जोड़ा जा रहा है, कभी दहशतगर्दों के साथ जोड़ा है, अब ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है। हम इसमें मजीद चुप नहीं बैठेंगे। जनाब स्पीकर, जब भी ड्रोन होता है, ड्रोन से सीधा जो हमारे जहनों में एक चीज आता है वो अमेरिका होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो ड्रोन का लफ्ज था ये पहले उनसे जोड़ा जाता था और वही ड्रोन करते थे। आपने ये भी देखा होगा कि अब ये कहते हैं कि इन कबाइली अजला में इन्होंने इंसानी शील्ड जो है वो लिए हुए हैं, मतलब आम लोगों के दरमियान रहते हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए हम ड्रोन करते हैं। बिल्कुल आप ड्रोन करें, इंटेलिजेंट बेस पे करें, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमेशा कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के आम शहरियों को उसमें शहीद करें। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमारे कबाइली अजला में जब चाहे दिल चाहे आप ड्रोन कर दें। यहां हमारे अनवर ज़ेब साहब बैठे हैं, इनके घर पे हुआ। हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर हमीद साहब बैठे हैं, उनके घर पे हमला हुआ। इसके अलावा हमारे फजल इलाही साहब यहां बैठे हैं, उनके घर पे हमला हुआ। हम तो जो अपोजिशन की हमारी बहनें हैं, भाई, मैं तो उसकी भी बात कर रहा हूं। मैं तो इस सरजमीन की बात कर रहा हूं कि इस सरजमीन पे हम मजीद ड्रोन हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये जो नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ये बहुत जल्दी है। आप देखेंगे कि ये जो नफरत है ये सेकंड्स में फैल जाती है, खत्म होने में सदियां लगती हैं। तो जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि लोया जिरगा में जो भी फैसला होगा वो इस हाउस का मुश्तरका फैसला होगा, वो पीपल्स पार्टी का भी फैसला होगा, वो तहरीक इंसाफ का भी होगा, वो नून का भी होगा, वो जमीयत का भी होगा, वो एनपी का भी होगा, वो जमात इस्लामी का भी होगा और हर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी का होगा। और वो जो भी होगा, वो जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो तमाम लोगों, तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के सामने होगा और उसी कोर्स ऑफ एक्शन पे हम प्लान करके आगे बढ़ेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हो या फिर इस्लामाबाद में एहतजाज हो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी।